दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर बने 9 टोल प्लाजा पर आपको फिजिकली टोल वसूलने की जरूरत क्यों है? आपको पता है कि अगले साल भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। आप हमें बताइए कि टोल प्लाजा पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए आप क्या करेंगे? आप 2 महीने के लिए टोल बूथ बंद क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के मामले पर सुनवाई के दौरान एमसीडी और एनएचएआई से ये सवाल किए हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों के घंटों फंसे रहने से भारी ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिससे एयर पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ रहा है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि एमसीडी इस मुद्दे पर सहयोग करे और 1 हफ्ते के अंदर फैसला लेकर कोर्ट को बताए। कोर्ट ने ये आदेश एनएचएआई की अर्जी पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि बॉर्डर पर टोल वसूली की वजह से लंबा जाम लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई से ये भी कहा कि वो इन 9 टोल बूथों को ऐसी जगह शिफ्ट करने की संभावना देखे जहां इनका संचालन एनएचएआई कर सके। कोर्ट ने सुझाव दिया कि वहां से वसूले गए टोल का कुछ हिस्सा एमसीडी को दिया जा सकता है ताकि उसे रेवेन्यू लॉस ना हो। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली में ट्रैफिक की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोग शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में जाना भी अवॉइड करने लगे हैं। कोर्ट ने माना कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन अब हर साल की समस्या बन गया है और इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जरूरी है। कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को अपनी योजना पर फिर से विचार करने को कहा है। इसमें अर्बन मोबिलिटी, क्लीन इंडस्ट्री और एनर्जी स्टबल बर्निंग रोकने के उपाय, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर कंट्रोल, घरों से निकलने वाले पॉल्यूशन और दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए सिटीजन अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए। CAQM के मुताबिक पिछले 24 घंटे से दिल्ली की हवा वेरी पुअर बनी हुई है, जो 13 दिसंबर की सिवियर कैटेगरी से थोड़ी बेहतर है, मगर इंसानों के स्वस्थ रहने लायक अब भी नहीं है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रैप स्टेज 4 लागू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इससे पहले दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी। पॉल्यूशन के हालात ऐसे हैं कि मेडिकल एक्सपर्ट्स ने लोगों को कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ने तक की सलाह देना शुरू कर दिया था। वैसे अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सरकार भी एयर पॉल्यूशन को लेकर गंभीर नजर आ रही है। 16 दिसंबर और 17 दिसंबर दोनों ही दिन दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को लेकर गंभीरता दिखाई है। 16 दिसंबर को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में पॉल्यूशन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाने के लिए माफी मांगी थी। हालांकि माफी मांगने के दौरान भी वे इसके लिए आम आदमी पार्टी को कसूरवार ठहराने से नहीं चूके। उन्होंने कैसे माफी मांगी, सुनिए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल? पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था। लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे, ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लाभ आप लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 18 दिसंबर से दिल्ली में वैध PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली के अंदर जिसके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको कल का दिन बाकी है, परसों से उसको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने PUCC अपना नहीं कराया, उनको केवल एक दिन कल के दिन की उनको मिल रहा है। कल के बाद ऐसे व्हीकल्स को पेट्रोल पंप पे फ्यूल नहीं मिलेगा। उनको ऑनलाइन कैमरे से चेक करेंगे, जो जिसके पास नहीं होगा वो झगड़े ना करे, उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। दिल्ली के लोगों को साफ हवा चाहिए, इसलिए आपको भी उसके ऊपर अपनी जिम्मेवारी से अपने व्हीकल का PUCC करवाना चाहिए। यह दिल्ली के लोगों को मेरा आग्रह है। मंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड और BS6 से कम श्रेणी के सभी वाहनों को ग्रैप 3 और ग्रैप 4 लागू होने की वजह से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति
नहीं दी जाएगी। वहीं 17 दिसंबर को दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि 18 दिसंबर से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा। श्रम विभाग ने फैसला लिया है कि ग्रैब 3 के दौरान 16 दिन निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को दिल्ली सरकार सीधे खाते में 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैब 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। इसके अलावा 17 दिसंबर को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए। इस बार उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 4 बड़े मोर्चों पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कदम उठा रही है। ये मोर्चे हैं व्हीकुलर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, डस्ट पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल एमिशंस। ट्रैफिक को लेकर सिरसा ने बताया कि सरकार एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सिग्नल आपस में संवाद कर सकेंगे और जाम की स्थिति कम होगी। इसके साथ ही गूगल मैप्स के साथ टाई अप को लेकर उन्होंने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। हमने मैप इंडिया और गूगल मैप के साथ टाई अप करने जा रहे हैं। गूगल मैप्स के साथ आज हमारी बैठक है। उनके पास जो आंकड़े हैं दिल्ली के, उनके पास पिछले 2-3 साल का जो पूरे का पूरा सर्वे है उनका, नेचुरल है उनका, क्योंकि गूगल मैप्स लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से नए हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। हमारी कोशिश है कि नए 100 हॉटस्पॉट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएं जो ट्रैफिक के कारण हैं और फिर उनके ऊपर एक प्लान तरीके से काम किया जाए। ये दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। यानी नियम तो कई लागू किए जा रहे हैं, मगर इसका कितना असर होता है और कितना नहीं, यह देखना होगा। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप अपनी राय भी हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा दीमान, कैमरा के पीछे है आलोक। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।